बताओगे कम होगा। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अपने दोष भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, दुनिया के सामने गिना दोगे तो कट जाएगा। पाप दोष परमात्मा को, गुरु को बता देने पर कट जाता है। पुण्य दुनिया को, परमात्मा को, किसी को बता देने से छिन्नित हो जाता है। पुण्य भी नहीं बताया जाता, पुण्य किसी को बताना नहीं है, और पाप बता देना। मैंने झूठ बोला है साहब, आज मैंने छल करा है साहब आपके साथ में, मैंने आपके 200 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने आपके 100 रुपए ज्यादा ले लिया, या आप वापिस ले लिए, मैंने छल करा है साहब आपको, बता दिया, पाप कट गया, दुख कट गया। आपको भी नहीं छलेगा, वो भी नहीं छलेगा। पर हम अपने दोष नहीं बताते, हम अपना भाग बताते। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा करा, मैंने तुमको ऐसा करा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुमको ये कर दिया। हमने अपना भाग गिनाया, अच्छा गिनाया, पर दोष कहां गिनाया? केवल एक गुरु होता है जो तुम्हारे दोष गिना देता है। क्यों रे, तुमने ऐसा करा है, इधर आ, यहां बैठ, ऐसा कर, चलो सेवा करो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो बुआरी काटो, चलो पोछा लगाओ। गुरु तुम्हारी अहंकार को गिराएगा, तुम्हारे अभिमान को नीचे पटकवा देगा, कैसे भी पटकेगा, पटक देगा। जहां अभिमान में फूले, गुरुजी ने कह दिया चलो उठाओ जरा, ये पादुका उठा के उधर से लाओ, जाओ झाड़ू उठा के उधर से लाओ, जहां अभिमान आया गुरु उसको पटक देगा तुरंत। चेले को लगेगा गुरुजी मुझे झाड़ू लगाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे बर्तन मांजने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे पादुका लाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे कपड़े उठाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे कपड़े धोने का बोल रहे हैं। पर क्यों बोल रहे हैं? उसका कारण है कहीं अभिमान आ रहा है, गुरु उसको काट रहा है। वो निखारने से पहले उसको धो देगा। निखारना है उसको। कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, स्वयं व्यक्ति 7 जन्म भी ले ले तो भी अपने दोष निकाल नहीं सकता। कितने जन्म? जितने टीवी के सामने बैठे आस्था चैनल पर, 7 जन्म भी ले ले, अग्नि पुराण कहती है, तो भी व्यक्ति अपने दोष नहीं निकाल सकता। 7 जन्म भी ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता। शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, व्यक्ति केवल एक है और वो है गुरु। 7 जन्म नहीं लेने देता किसी को, दोष निकाल कर सामने रख देता है कि तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, तू ये कर चुका है, अब तू सॉरी कह ले, अब तू संबोधन में क्षमा मांग ले। बस गुरु ने निकाल कर रख दिया। गुरु 7 जन्म भी नहीं लेना हमको। 7 जन्म तक अग्नि पुराण कहती है कि 7 जन्म ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता मनुष्य अपने, पर गुरु एक ऐसा, वो दोष निकाल कर सकता। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शंकर के मंदिर में बैठकर भी कानों को बंद कर लेता है। कथा में रस तत्व नहीं आता उसको, कथा नहीं सुनता, वो श्रवण नहीं कर पाता। एक अमृत की अनुभूति है गुरु चरण में। जैसे जिद करने वाले व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को, जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो जाती है। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का यह शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा सब समाप्त। रुक्मणी, तू रो रही है क्यों?
मैं बता नहीं सकती। आप राजगुरु हो, आप राजगुरु हो, और राजगुरु के सामने अगर मैं बोलूंगी और कल पिता को या भाई को मालूम पड़ गया तो ओहो रुक्मणी क्या सोचती है, तो क्या विचार करती है, तो मालूम नहीं है रुक्मणी। गुरु कैसे, गुरुजन से छुपाया नहीं जाता, गुरु के आगे क्या छुपाना है, क्या छुपाना। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते साहब, मिलना बहुत कठिन। कर्म को काटने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई सदगुरु ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार की सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों ना मिलेगा सुख। रुक्मणी तू रो रही है, हाँ गुरुदेव मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी करे बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएगी तो हल कैसे निकले, बता क्या बात है। तब रुक्मणी जी रोते रोते गुरु चरणारविंद को पकड़ ले, गुरु चरण को पकड़ा रुक्मणी। बोल रुक्मणी, रुक्मणी जी कहती है, रुक्मणी जी बोलती है, रुक्मणी जी कह रही है गुरुदेव बात इतनी सी है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से कृष्ण को अपना माना, कृष्ण को मैं अपना मानती, पर मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब आप बताएं, मैं कृष्ण को चाहती हूं, विवाह उनसे करूंगी, और कैसे शिशुपाल से विवाह करूं। भगवान बोले, गुरुजी बोले इतनी सी बात। अब गुरुजी हल निकाल दिए, देखो कितनी जोरदार, इतनी सी बात। अगर कृष्ण तुझे चाहते हैं तो रुक्मणी जी बोली मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे चाहते, मैं तो इतना कहती हूं कि मैं कृष्ण को चाहती हूं। मैं कृष्ण को चाहती हूं। हो भगवान बोले फिर तो विवाह, वही का तो टेंशन है, उनको तो मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो रहा है, और मैं उनको इतना स्नेह करती हूं ये भी नहीं मालूम उनको। तो गुरुजी बोले फिर तो ये बड़े गजब की बात है, फिर तो तेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो ही होगा। तो इतने में रुक्मणी जी बोली फिर तुमने गुरु मंत्र काय को दिया, ये तो बताओ। अभी तो बोले थे कि गुरु के आगे सब कह देना चाहिए, और गुरु के आगे कह दिया तो अब आपका फर्ज है निभाना। गुरु जी बोले अब भूल मती, ये ले एक सुंदर सा पत्र लिख दे, और सुन जो तेरे दिल में है सब लिख दे, बाकी का मैं निपट लूंगा। और रुक्मणी जी ने सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे, मेरी नैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी इसे पार लगा दे। पत्र लिखा, सब लिख दिया। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिकारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिकारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। मैंने पत्र सुनते से ही भगवान ने कह दिया रुक्मणी को लेने जाऊंगा। अर्थात गुरु के पास जाकर अपने दिल की बात कह देने पर गुरु उस मंजिल तक पहुंचा देता है, ये पक्का। आप गुरु के पास जाकर कहो तो आप गुरु जी के पास में जाकर बोलोगे ही नहीं तो गुरु कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगा तुम्हें? कौन सी मंजिल तक?
इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई भगवान की, क्योंकि अभी तो मंदिरों का काम निर्माण चालू है, वृद्धाश्रम का काम चालू है, गौशाला का काम चालू है, सब काम चल रहा है। पर इस कुबेरेश्वर धाम का एक बड़ा प्रबल भाव है कि यहाँ जो मन से, भाव से, चित्त से भगवान को रिझाता है, भाव से, चित्त से जो जो कामना कर जीव आता है, उसकी कामना बाबा पूरा जरूर करता है। 3 महीने में वो बुलाता ही रहता है, आइए, चले आइए।